अस्सलाम वालेकुम। देखिए को सुनते गानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैर से होंगे। जी हाँ, ये नाश्ता होने लगा है सुबह सुबह, लेकिन उससे पहले आपको सुबह का मौसम चेक करा दूँ। गदला गदला है लेकिन ठंड नहीं। ये देखिए बच्चे बगैर जैकेटों के बड़े मज़े से खड़े, कोई बाबा इनके जा रहे नीचे हमारे नाश्ता लेने। आज मेरा नहीं मूड हो रहा, मैं ज़रा कपड़े इस्त्री कर लूँ। हम लोग कहीं जा रहे हैं। अच्छा ये देखिए मेरे बच्चों ने क्या कुछ चीज़ें सारी इकट्ठी की हुई हैं। तो बाकी तो बस आप यहाँ खेलते रहते हैं, कुछ ना कुछ कलर करते रहते हैं। तो मैं करने लगी हूँ इस्त्री। मैंने निकाले हैं कपड़े अपने और पार्सा के। तो इस्त्री निकालते मैंने इस्त्री का स्टैंड यहाँ मैंने देखा था, इस्त्री का स्टैंड, तो वो निकालते हैं यहाँ से छोटा वाला। चलो इसको लगाते हैं यहाँ और फिर इसको करते हैं कपड़े की इस्त्री। मैंने देखी थी वहाँ गुब्बारे को पूरे करके सजाए हुए। अभी बजे हैं 9:30। हमारे पास टाइम है, पूरे कपड़े इस्त्री करते हैं। इस्त्री भी है, हमें कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बस जी कपड़े इस्त्री करने के बाद होने लगा था अब नाश्ता। मियाँ जी मेरे लिए और अपने लिए कॉफ़ी ले आए थे गर्मा गर्म। और आज हम लोगों ने ज़्यादा ब्रेडें वगैरह नहीं लेके आए, ना कोई फ्रूट काटा, बस जूस था और साथ पारसा की बर्थडे वाला केक हम लोगों ने कहा कि आज नाश्ते में खाएंगे, क्योंकि कल किसी ने भी नहीं खाया। कल हम आए बहुत लेट और खाना शाना खा के आए थे, तो फिर इस वजह से किसी का भी दिल नहीं किया। तो आज सब नाश्ते में खाएंगे पारसा की बर्थडे का केक। आ जाओ, चलो चलो चलो। और मैंने तो पहना ही कोट। पास से पकड़ना जरा। कहाँ जा रही हूँ? ये फोन बाबा आपको चाहिए? मुझे आगे हो रहा है कि मैं सबसे। तो बस जी आज हम जा रहे हैं मेरी एक दोस्त की तरफ। तो उसको मैंने बताया नहीं हुआ, बस सरप्राइज़ देना है उसको। तो निकल आए हैं घर से। यहाँ से हम लोगों को पहले लेनी ट्राम, फिर वहाँ से लेनी है बस। तो रिजवान ने देख लिया था सारा जो है रूट क्या है, तो हम लोग ट्राम की टिकट निकालने लगे और फिर वहाँ से लेते हैं ट्राम कह रही हूँ बस, और फिर पहुँचते हैं। तकरीबन हम लोग को 1 घंटा लगेगा वहाँ जाते जाते। और उसको मैंने कुछ नहीं बताया। वहाँ मैंने उसको कुछ दिन पहले ये ज़रूर बताया था कि हमारे कोई जानने वाले हैं और वो आपसे मिलने आएंगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि मेरी दोस्त वहाँ रहती है तो प्लीज़ उससे मिलने जाना। तो शायद वो उसने थोड़ी बहुत हल्की फुल्की तैयारी मैंने कहा कर ले, ये ना वो घर ही ना हो हम किसी को सरप्राइज़ देने जा रहे हैं खुद ही सरप्राइज़ हो जाए। तो मैंने उसको ये कहा था कि मेरी फैमिली में कोई आ रहा है रिश्तेदार मेरे, तो उनको मैंने कहा था मेरी दोस्त से प्लीज़ मिल के आना। तो वो आ रही है, तो प्लीज़ घर पे रहना आज के दिन। उसने आप आना, मैं 2 दिन पहले उसको मैसेज किया था। तो उसका एड्रेस वगैरह सब कुछ, फ़ोन नंबर मैंने ले लिया था कि मैंने उनको देना है, वो आपसे रब्ता कर लेंगी और आ जाएंगी। तो हम लोगों ने ये नहीं बताया कि मैं आ रही हूँ। और मैं उससे तकरीबन अब ना 10 साल बाद मिलने लगी हूँ जाके। मतलब मेरी भी सिर्फ एक पारसा थी तब 3-4 साल की जब हम लोग मिले, और उसका भी एक बेटा था और माशाल्लाह उसके भी 3 बच्चे हैं और मेरे भी। तो देखते हैं जी क्या तासुरात होते हैं उसके मुझे देख के, क्योंकि मैंने उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होने दिया कि मैं आ रही हूँ। तो खैर जी रिजवान मुझे छोड़ने जा रहे हैं। तो क्योंकि मैं ना जर्मनी में भी इतने साल हो गए हैं मुझे घूमते फिरते, लेकिन मैं फिर भी कभी ना कभी मुझसे गलत बस या गलत ट्रेन ले ही लेती हूँ। तो रिजवान कहते जब तक मैं तुम्हें खुद वहाँ छोड़ के नहीं ना आऊँगा मुझे सुकून नहीं आएगा, मैं तुम्हें छोड़ के ना वापस आ जाऊँगा। तो वो अब हमारे साथ जा रहे हैं। और जब आपको यूरोप में रहते हुए 10-12 साल हो जाएं तो आपके लिए मसला नहीं है, सारा यूरोप ही एक जैसा लगता है मुझे। तो बसों ट्रेनों का कोई इतना इशू नहीं है, और स्पेनिश इतनी मुश्किल नहीं है, आप स्टेशन वगैरह तो पढ़ ही सकते हैं। बाय बाय। चुप करके पारसा। वो देखो आंटी देख रही। वो देखो आंटी। आ जाओ कोई सरप्राइज है। आ जाओ, कोई सरप्राइज नहीं। आ जाओ आ लाओ। वो ऊपर आंटी देख रही, वो देखो। थल्ले आ, दरवाजा खोल। आंटी दरवाजा खोला होगा ये वाला जी।
चलो अंदर चलो, चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम। तो बस जी वो तो खुशी के मारे रोने ही लग गई। उसको तो यकीन ही नहीं आया कि वाकई मैं आ गई बच्चों के साथ। लेकिन उसने तैयारी सारी की हुई थी खाने शाने की। उसको लगा कि जो भी आ रहा है खाना तो बनाना ही पड़ेगा। मैंने हालांकि कहा कि उन्होंने तुम्हारे पास रुकना नहीं है तो तुम सिर्फ चाय के साथ कुछ कर लेना। लेकिन उसने इतना का खाना बनाया हुआ था। फिर मैंने भी थोड़ी सी हेल्प करवाई। जो लास्ट रह गए थे रोटियाँ उसने खुद बनाई। मैंने कबाब फ्राई कर दिए, साथ रोल फ्राई कर दिए और खाना शाना लगा दिया। और वो मुझे कहती कि अगर तुम बता देती ना कि तुम आ रही, फिर तो मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं करनी थी। मैंने तो कहा कि कोई और फैमिली आ रही है तो फिर अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहना समना की दोस्त है और खाना भी नहीं खिलाया। तो कहती अगर तुम खुद अपना बता देती तो मैंने इतना कुछ नहीं करना था। तो यहाँ जी उसने बिरयानी बनाई हुई थी, कबाब, रोल, रायता, चिकन, मटन का मसाला था और फ़िश भी बनाई हुई थी। और फ़िश का सालन मैंने सर्व ही नहीं करने दिया क्योंकि मैं और बच्चे फ़िश नहीं खाते। फिर फालूदा था और दही बड़े थे। मैंने कहा ना कि इतना कुछ सैलड। और फिर हमने तो थोड़ा थोड़ा जो खाया फिर उसने बहुत सारा ना मुझे पैक करके दे दिया क्योंकि रिजवान नहीं आए थे। तो कहती कि भाई का खाना लेके जाओ, वो बेचारे घर, हालांकि उन्होंने वहाँ बाहर खाना खा लिया था, फिर भी इसने मुझे बहुत ढेर सारा जो है ना पैक कर दिया। अच्छा खाना शाना खा के फिर हम लोग बाहर निकल गए। इसकी कुछ इंडियन दोस्तें हैं, उनके साथ बच्चों ने पार्क खेला। मैं फ़ोन नहीं लेके गई थी साथ क्योंकि बैटरी बिल्कुल लो थी तो फ़ोन में घर छोड़ गई थी। तो हम फिर 2-3 घंटे बाहर घूम के आए और फिर मैं 3-4 घंटे रुकी और फिर हम आ गए वापस। और वो मुझे बस स्टॉप तक छोड़ने आई हुई थी। अब 2 दिन बाद दोबारा प्रोग्राम बनाया है कि ये वहाँ आ जाएगी जहाँ मैं रुकी हुई हूँ। फिर हम फिर सारा दिन जो है ना इकट्ठे गुजारेंगे। कहती 3-4 घंटे तो बहुत कम होते हैं। तो हम लोग पहले ट्राम चेंज की फिर बस। लेकिन अब इसने हमें डायरेक्ट जिस बस पे बिठाया ना वो हमें डायरेक्ट जो है वो पहुँचा रही थी बिल्कुल मेरे घर के पास जहाँ हम रह रहे हैं। तो रात के टाइम बच्चों ने तो पहली बार देखा है। हम शाम तक घर चले जाते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा था। हर तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग। मैं और रिजवान तो बाहर निकल ही आते हैं रात को, लेकिन बच्चे बहुत कम लेट नाइट निकलते हैं। तो इस वक्त भी तकरीबन 7 या 7:30 हो रहे थे। लेकिन लाइटिंग देखने वाली बार्सिलोना की इन्होंने इस क्रिसमस की वजह से और न्यू ईयर की वजह से पूरा शहर जो है वो बस लाइटों से सजा दिया जाना था। कितना अच्छा लग रहा है। देखा ना बूस में मज़ा आया। वो लिखा बार्सिलोना। तो चलें जी, हमने तो किया बहुत ज़्यादा एंजॉय बस के सफ़र को, वो भी इस टाइम क्योंकि अलग अलग सड़क पे अलग अलग डिज़ाइन की लाइटें, अलग अलग कलर में। बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया और मैंने भी। बस अब हम घर पहुंचने वाले थे। मियाँ जी हमारा कर रहे थे इंतज़ार। उनका कई बार फ़ोन आ चुका लेकिन हम लोग आ रहे थे बस पे तो फिर बस ने तो रुक रुक के आना था। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। अगर हम ट्राम के थ्रू आते तो वो अंडरग्राउंड आनी थी, लेकिन ये सब हम लोगों ने देख नहीं पाना था। तो अच्छा हुआ कि हम लोग बस पे आ गए और खूब इंजॉय करते हुए आए। तो अगर आपको भी मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।